Dear student, today the topic is RNA, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इट है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए में क्या था? डीएनए में जो है डबल स्ट्रैंड था, ठीक है, लेकिन आरएनए में जो है ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर इसका होता है। ये एक स्ट्रैंड है, इसके साथ दूसरा बनाएंगे ये, तो ये डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंड था और ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं जो आरएनए है। आरएनए किस चीज़ से बना हुआ होता है? कंटेन राइबोस शुगर, डीऑक्सी नहीं होता। डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है और फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता, सीढ़ी की तरह नहीं होता। मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और किस चीज़ से बनते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए, याद रखें, आरएनए डीएनए से बनते हैं। बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एक प्रोसेस होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि डीएनए से बनता है, एक प्रोसेस होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायामीन, इसमें भी 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, लेकिन थायामीन की जगह क्या होता है? यूरासिल। डीएनए में यूरासिल नहीं होता और आरएनए में थायामीन नहीं होता। डीएनए में यूरासिल की जगह थायामीन होता है और आरएनए में थायामीन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस जो है। तो ये क्या है? देखो, वही पेंटोज शुगर है, OH ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये क्या है? राइबोस शुगर है, साथ में नाइट्रोजीनियस बेस होता है, ठीक है। थायामीन, यूरासिल भी हो सकता है, गवानीन भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस हो सकता है। यहाँ पे थायामीन नहीं हो सकता, यहाँ पे थायामीन की जगह क्या होगा? यूरासिल होगा, ठीक है। तो ये आपस में मिले हुए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, एक ही स्ट्रैंड बनाते हैं और थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एक दूसरे के साथ जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। अब जो आरएनए है ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक को मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं। तो एमआरएनए जो है ये क्या करते हैं? ये मैसेज कैरी करते हैं, डीएनए से लेके जाते हैं मैसेज, राइबोसोम में पहुंचाते हैं जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। डीएनए जो है ये चाह रहा है कि मैं प्रोटीन बनाऊं, तो प्रोटीन तो राइबोसोम में बनते हैं। तो फिर ये क्या करेगा? ये एक मैसेज लिखेगा, एक फार्मूला लिखेगा, ठीक है। और वो फार्मूला जो है वो कौन कैरी करता है? एमआरएनए, जिसे मैसेज लेके जाते हैं, मैसेंजर आरएनए। कहाँ पे लेके जाते हैं? राइबोसोम में, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम में। नेक्स्ट जो है वो है राइबोसोमल आरएनए। अब जो है मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में पहुंच गया है, तो ये मैसेंजर आरएनए जो है ना अपना मैसेज किसी के हवाले करेगा ना, तो वो राइबोसोमल आरएनए वहाँ पे राइबोसोम में बैठा हुआ होता है। वो मैसेज जो डीएनए से लेके गया है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, वो अपना मैसेज जो है वो किसको डिलीवर करते हैं, किसको देते हैं? राइबोसोमल आरएनए को, ठीक है। तो द टाइप ऑफ आरएनए विच इज़ प्रेजेंट ऑन राइबोसोम एंड रीड द मैसेज ऑफ एमआरएनए, और इसकी मैसेज को रीड करता है। अब इसके पास मैसेज आ गया है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, लेकिन कौन से प्रोटीन की? वो डीएनए ने इसको लिखा होगा कि आपने कौन सा प्रोटीन बनाना है, ठीक है। प्रोटीन किस चीज़ से बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड, यानी सीरीन होगा, सीरीन अटैच होगा लाइसिन के साथ, लाइसिन अटैच होगा सीरीन के साथ, फिर सीरीन जो है एलेनिन के साथ अटैच होगा। इस तरह एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो ये फार्मूला जो है ये लिख लेता है डीएनए,
डीएनए इस तरह ये फार्मूला बना लेता है कि ये एक प्रोटीन में बना रहा हूँ, ये इसकी सीक्वेंस इस तरह होगी, ठीक है। तो वो मैसेंजर आरएनए को दे देते हैं, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में पहुंच जाता है और राइबोसोमल आरएनए को वो मैसेज दे देता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए को वो मैसेज डिलीवर कर लेता है और राइबोसोमल आरएनए उसको पढ़ लेता है कि अच्छा ये फार्मूला है, पहले सीरीन अटैच होगा, फिर लाइसिन अटैच होगा, फिर सीरीन अटैच होगा, फिर एलेनिन अटैच होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर जो है ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, ठीक है, जिसको टीआरएनए भी कहते हैं। ये टीआरएनए क्या करते हैं, टाइप ऑफ आरएनए विच ट्रांसफ़र द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एक सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये अमाइनो एसिड बहुत सारे पड़े हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, सीरीन, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं। लेकिन ये जो मैसेज जो डीएनए ने डिलीवर किया है थ्रू मैसेंजर आरएनए टू आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो वो फार्मूला उन्होंने ये दिया है। तो फिर ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा कि वो यहाँ से सिलेक्शन करेगा कि यहाँ पे पहले जो फार्मूला था सीरीन, तो वो यहाँ से पहले सीरीन को उठाएगा, राइबोसोम में पहुँचाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लाइसिन है, तो फिर इधर साइटोप्लाज्म से जो है इधर लाइसिन देखेगा, लाइसिन को उठाएगा और राइबोसोम में पहुंचाएगा। और इस तरह ये एक दूसरे के साथ एक एक उठाते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे और इस तरह एक प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करते हैं कि ये ट्रांसफ़र करते हैं द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ये सेल का, साइटोप्लाज्म से जो है ट्रांसफ़र करते हैं राइबोसोम्स में, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये याद रखें कि एमआरएनए जो है ये अबाउट 3 to 4% होते हैं, टीआरएनए जो है ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये 10 to 15% होते हैं और आरआरएनए जो है यानी राइबोसोमल आरएनए जो है ये 80 to 85% होते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए है, डीएनए क्या बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, इसमें मैसेज होता है, ठीक है। ये मैसेज लेके जाते हैं इनटू राइबोसोम्स, राइबोसोम में क्या होता है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो इस मैसेज को रीड करता है, ठीक है। और फिर दूसरा जो है नेक्स्ट जो है टाइप जो है वो है टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए। और ट्रांसफ़र आरएनए फिर क्या करता है, जो मैसेज डीएनए से कन्वे हुआ होता है राइबोसोम में जो आरएनए है उसको, तो उसके मुताबिक वो अमाइनो एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करते हैं, राइबोसोम में पहुंचाते हैं और इस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।